नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूडाइस से रिलेटेड सारी अपडेट, सारी जानकारी मैं आपको लगातार हमारे चैनल पर दे रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस टीचर मॉड्यूल 26-27 शुरू हो चुका है। इसमें आपको टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनकी जो प्रोफाइल हैं यानी कि GP, AT, TD अपडेट करना है, भरना है, किस प्रकार भरना है, फिल करना है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। साथ ही आपको जो टीचर मॉड्यूल में टीचर लेफ्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो, HOS डिटेल फिल करना हो, न्यू स्टाफ ऐड करना हो, सर्टिफिकेशन वगैरह हो, पूरी जानकारी टीचिंग मॉड्यूल की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और देखिए यहाँ पर आपको यूडाइस प्लस करके सर्च करना है, तो आपको पहला ही लिंक मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूडाइस पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर ही आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पूरे भारत के पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको नज़र आ जाएंगे। आपका जो भी स्टेट है, राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, उसको सेलेक्ट करेंगे और गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए सारे मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जिस भी मॉड्यूल में काम करना है उसमें आप लॉगिन करेंगे। अगर मान लीजिए आपको यूडाइस कॉमन लॉगिन करना है तो इसका भी ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आपको पूरी जानकारी दी थी। साथ ही आपको स्कूल जो यूडाइस स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटी मॉड्यूल है, ये किस प्रकार कंप्लीट बनना है, अगर आपको ये वीडियो भी देखना है तो इसका मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, हम बात कर रहे थे इसमें टीचर मॉड्यूल आपको कैसे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वही देखिए यूडाइस ID और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन करना है। ये लॉगिन प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे साथी नए होते हैं तो उनको लॉगिन प्रोसेस का भी जो है दिक्कत आ सकता है। तो यहाँ पर लॉगिन आपको इस प्रकार कर लेना है। अब जब आप लॉगिन कर लेंगे, अब देखिए जैसे ही आपने लॉगिन किया, अब आपके सामने देखिए यहाँ पर यूडाइस प्लस टीचर मॉड्यूल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर क्यू के एक्शन में आपको काफ़ी सारी डिटेल्स नज़र आएगी, जिसमें डैशबोर्ड है, मास्टर डाटा है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, ब्लॉक MIS से करना हो या डिस्ट्रिक्ट MIS से करना हो, यूजर परमिशन मैट्रिक्स यहाँ पर नज़र आ जाएगी, यानी कि आपको कौन कौन सी परमिशन है, एंट्री यूजर जो प्रिविलेंस मैट्रिक वो भी आपको नज़र आ जाएगी। अब देखिए आपको जो कार्य करना है इसके लिए आपको सबसे पहले तो डैशबोर्ड वाला ऑप्शन नज़र आता है, स्कूल एक्सेस डैशबोर्ड एंड डाटा एंट्री ऑन ऑफ स्टाफ, यानी कि आपको डाटा एंट्री करनी है। तो देखिए डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने टीचर मॉड्यूल की सारी जानकारी ओपन हो जाती है। पूरा मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करना है एक बार मैं ऊपर की आपको जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद आपको टीचर की जो प्रोफाइल है वो किस प्रकार कंप्लीट करनी होगी वो भी बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो आपको देखना है। तो देखिए अकादमिक ईयर 26-27 जिसकी आपको पूरी डिटेल कंप्लीट करनी है। तो देखिए ऐड न्यू स्टाफ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इम्पोर्ट स्टाफ का आपको ऑप्शन मिल जाता है, सर्च स्टाफ यानी कि किसी भी स्टाफ को सर्च करना हो तो इसका ऑप्शन मिल जाता है, स्टाफ एसोसिएशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, सर्टिफिकेशन हिस्ट्री है, ट्यूटोरियल हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद देखिए नीचे आप चलेंगे तो स्टाफ समरी रिपोर्ट, देखिए यहाँ पर आपको बता देगा कि डाटा एंट्री इज़ करेंटली एक्टिव, यानी कि आप डाटा एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ये एक्टिव है। इनएक्टिव होगी तो आप यहाँ पर डाटा एंट्री नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन आपको नज़र आ जाएगी। रेगुलर टीचिंग स्टाफ है, नॉन रेगुलर टीचर स्टाफ है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट टीचर, पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर, पैरा टीचर ETC आते हैं, यानी कि जो नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ है। ये यहाँ पर जो बताए वो है कैटेगरी वो आप देख लें, यानी कि दो प्रकार के टीचिंग स्टाफ हो सकते हैं, रेगुलर और नॉन रेगुलर। तो वो यहाँ पर आपको जो है टोटल में नज़र आ जाएंगे। देखिए टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B, देखिए टोटल कितने हैं और इनकम्प्लीट कितने हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और नॉन टीचिंग स्टाफ आपके विद्यालय में कितने हैं टोटल और इनकम्प्लीट कितने वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए ऐड टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, दोनों जगह से आप ऐड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, यानी कि कितने टीचर्स की रिक्वायर्ड है वो वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके बाद नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर
देखिए हेड ऑफ स्कूल HOS डिटेल्स फिल करना हो या असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल HOS डिटेल फिल करना हो, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर जो है देने वाला हूँ। अब साथियों आपको टीचर जो है ऐड करना हो, इंपोर्ट करना हो, लेफ्ट करना हो या टीचिंग स्टाफ बदलना हो, सारे वीडियो मैंने पहले ही अलग अलग बनाए हुए हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे जो टीचर हैं उनकी प्रोफाइल, यानी कि टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उनकी प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है तो किस प्रकार करनी है। तो देखिए आपके विद्यालय में पहले से जो टीचर यानी कि टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर इनकम्प्लीट में आपको डाटा बता रहा है, इनको कंप्लीट करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट वाले ऑप्शन में जो संख्या नज़र आ रही हैं उसी पर आपको क्लिक कर देना है या टोटल वाली संख्या पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए टीचिंग स्टाफ लिस्ट, हमने यहाँ पर टीचिंग स्टाफ लिस्ट ही ओपन की थी। तो यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल है, देखिए उनकी एप एंड टीचिंग प्रोफाइल है और ट्रेनिंग प्रोफाइल, ये तीनों चीज़ें आपको 80 यानी कि GP 80 और TD ये तीनों कंप्लीट करनी होगी। देखिए अभी यहाँ पर इनकम्प्लीट आपको बता रहा है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी हमने टीचिंग स्टाफ की ली थी, देखिए यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है और देखिए एड टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। एक्सपोर्ट एक्सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सभी टीचर की जो एक्सेल है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि इनकी क्या क्या डिटेल्स है, जो इनकम्प्लीट है उसको आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको लेफ्ट स्कूल का, चेंज स्टाफ टाइप, स्टेटस, व्यू डिटेल्स, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं यानी कि स्टाफ हैं कि टीचिंग नॉन टीचिंग, तो देखिए यहाँ पर बेसिक डिटेल उनकी नज़र आ जाएगी, डिटेल्स नज़र आ जाएगी, आधार स्टेटस आपको देखिए अगर कंप्लीट है तो राइट टिक नज़र आ जाएगा, वेरिफिकेशन वगैरह भी आपको नज़र आ जाएगा। अपडेट में देखिए अभी इनकम्प्लीट है, इनको कंप्लीट कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिए लेफ्ट स्कूल करना हो, चेंज स्टाफ टाइप करना हो, इनके अलग से मैंने पूरे वीडियो बना दिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अब देखिए आपको टीचर की GP 80 TD कंप्लीट करनी है तो देखिए सबसे पहले तो आपको GP यानी कि जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर GP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल, एडिट टीचिंग स्टाफ, क्योंकि हमने यहाँ पर टीचिंग स्टाफ को खोला है, नॉन टीचिंग होता तो नॉन टीचिंग होता। स्टाफ लिस्ट यहाँ पर पूरी नज़र आएगी। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें नेशनल कोड चेक कर लें, टाइप ऑफ स्टाफ चेक कर लें कि आपका टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों के मुझे ये कमेंट भी मिलते रहते हैं कि मेरा टीचिंग स्टाफ में करना था, नॉन टीचिंग स्टाफ में कर दिया है, उसको चेंज कैसे करना है उसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है। इसके बाद देखिए आपका नाम चेक कर लें, जेंडर, DOB, और देखिए यहाँ पर स्टाफ कोड ऑफ स्टेट UT अवेलेबल, यानी कि आपकी जो भी ID हो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब देखिए आपको नाम, जेंडर, DOB में करेक्शन करना है तो ये आप अपने स्तर से नहीं कर सकते, इसका करेक्शन कैसे करवाना है इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि कैसे आपको करेक्शन करवाना है। सोशल कैटेगरी आपकी चेक कर लें, देखिए हाईएस्ट अकादमिक क्वालिफिकेशन वगैरह हैं, ये चेंज वगैरह होती रहती है तो आप इसको भी चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कैटेगरी की बात करें, ऐसे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप सोशल कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी सोशल कैटेगरी जनरल, SC ST OBC नज़र आ जाएगी, जो भी आपकी बनती है उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए हाईएस्ट अकादमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट अकादमिक यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बिलो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हैं उस पर आपको ले लेना है। ट्रेड डिग्री की बात करें तो जो आप यहाँ पर अकादमिक क्वालिफिकेशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड डिग्री क्या है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो यहाँ पर ऑप्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि हमने पोस्ट ग्रेजुएट लिए तो MA, MSc, MCOM, MBA, MCA नज़र आ चुकी हैं। काफ़ी सारे साथी इन डिटेल्स को हल्के में ले लेते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी गलतियाँ उनके रह जाती है, तो इसलिए आप ध्यान रखें और आसानी से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो भी आप देख लें, यानी कि हाईएस्ट प्रोफेशनल, ये तो अकादमिक थी देखिए, और ये प्रोफेशनल है यानी कि प्रशैक्षणिक, यानी कि ये शैक्षणिक थी और ये प्रशैक्षणिक है। तो देखिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, यानी कि आपने BSTC या DLED वगैरह कर रखी हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखा है, B.Ed उसके इक्विवेलेंट है, M.Ed इक्विवेलेंट है, अदर है, तो वो जो भी बनता है आपका ऑप्शन वो आप यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है उसको चेक कर लेंगे, ईमेल चेक कर लेंगे, यहाँ पर आपका आधार स्टेटस चेक कर लेंगे। देखिए आधार ऑलरेडी वेरीफाइड है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर आधार को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडमिन से जो है संपर्क करना होगा। देखिए नेम ऑफ
नेम एज पर आधार। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर आधार पहले से ही वेरीफाई है और मान लीजिए आपने कोई चेंजेज वगैरह कर लिया है तो आप यहाँ पर अपने ब्लॉक MIS से संपर्क करके जो है इसको करवा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले वेरीफाई कर रखा है तो यहाँ पर ये बंद रहेगा। अगर आपने वेरीफाई नहीं कर रखा है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लेवल की डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी। मैथमेटिक्स आपकी कब तक रीड की हुई हैं, देखिए यहाँ पर साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और देखिए लैंग्वेज, इस तरह आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, यानी कि ये आपकी जो स्टडीज हैं उसके अकॉर्डिंग है। देखिए मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीज, यानी कि आपने कहाँ तक इन चीज़ों को पढ़ रखा है। जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए आप ऑप्शन लेंगे तो आपने जहाँ तक भी मैथमेटिक्स का रीड किया हुआ है, जैसे कि सेकेंडरी लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर या हाई सेकेंडरी लेवल पर, तो उस प्रकार आप देख लेंगे सभी को सब्जेक्ट को, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, लैंग्वेज सारे आपको मिल जाते हैं। तो जहाँ तक आपने स्टडी कर रखी हैं वो आप ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको नजर आएगी। देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो भी डिसेबिलिटी हैं वो देखिए आपको नज़र आ जाएगी। नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन नज़र आ जाता है, अदर है तो अदर का ऑप्शन भी आपको नज़र आ जाता है, तो देख लेंगे आप अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो देखिए ये यहाँ पर बंद रहेगा क्योंकि आपने पहले इसको एंट्री की हुई है। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर नॉट चेंजेबल हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस ये भी नॉट चेंजेबल हैं, इनको कैसे चेंज करना है वो सारी डिटेल्स मैंने पहले ही बताई हुई हैं। इसके बाद देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रजेंट स्कूल, यानी कि आपको प्रजेंट स्कूल में जो है ज्वाइनिंग कब की थी वो डेट यहाँ पर फिल करनी है। अब आपको लगता है बिल्कुल सारी डिटेल सही है तो आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म अपडेटेड सक्सेसफुली आपको बता देगा, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए आपका एक्टिव प्रोफाइल है, यानी कि अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अपॉइंटमेंट टीचर प्रोफाइल फिल करनी होगी। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका नेशनल कोड नाम आपको ऊपर ही नज़र आ जाएगा। टाइप ऑफ टीचर, यानी कि आप किस प्रकार के टीचर हैं तो वो देख लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर टीचर में आपका था, देखिए टीचर हैं या एक्टिंग हेड टीचर हैं, देखिए इंस्ट्रक्शन पोजीशन एज पर RT हैं, प्रिंसिपल हैं और भी काफ़ी सारे यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन लेंगे। अब देखिए आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लास टोट की बात करें तो देखिए आप कहाँ तक पढ़ाते हैं तो वो लेवल आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्राइमरी ओनली है, अपर प्राइमरी ओनली है और प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी दोनों लेते हैं, या मान लीजिए आपकी सीनियर सेकेंडरी वगैरह है तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वो ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब आपके विद्यालय की जो कैटेगरी है, जैसा कि मैंने बताया था हम लेवल 2 में हैं UPS में, अगर आपकी कैटेगरी सीनियर सेकेंडरी तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अपॉइंटेड फॉर लेवल ऑप्शनल, यानी कि आप अपॉइंटेड हुए हैं, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो किस लेवल पर हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे तो NTT प्री प्राइमरी है, PRT प्राइमरी टीचर हैं, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, हेड मास्टर प्रिंसिपल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, असिस्टेंट हेड मास्टर एंड वाइस प्रिंसिपल का ऑप्शन मिल जाता है। तो जिस लेवल पर आपकी, जैसे कि मान लीजिए आप लेवल 2 हैं तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। लेवल 1 यानी कि प्राइमरी टीचर्स हैं, हेड मास्टर या प्रिंसिपल लेवल हैं, या असिस्टेंट हेड मास्टर वाइस प्रिंसिपल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इस प्रकार ले लेंगे। इसके बाद देखिए अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, यानी कि आप कौन से सब्जेक्ट पर अपॉइंट हुए हैं तो आप वो ऑप्शन यहाँ पर लेंगे। तो देखिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि देखिए आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए इस प्रकार, तो आपका जो भी सब्जेक्ट बनता है वो ले लेंगे, नहीं है तो अदर का ऑप्शन आप ले लेंगे। देखिए सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है, इनमें से कोई नहीं है तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद देखिए मेन सब्जेक्ट है थॉट 1, देखिए ये तो अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट था, यानी कि जिसके लिए आपकी नियुक्ति हुई है, और देखिए आप जो पढ़ाते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, सारे ऑप्शन वही नजर आएंगे। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट भी है ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, अगर आपके हैं तो आप उसको फिल भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, वो ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, यानी कि इन स्कूल से दूसरे स्कूल पर डेपुटेशन पर तो एस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल डेपुटेशन, यानी कि आप यहाँ पर जो अदर स्कूल में गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट या डेपुटेशन पर हैं, मतलब टीचिंग करवाते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सारी डिटेल कंप्लीट करने पर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग जो डिटेल्स है वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका आता है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स का। अब देखिए यहाँ पर आपको फिल करना है, तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड
फॉर टीचिंग CWSN, यानी कि आप CWSN टीचिंग के लिए ट्रेंड हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, यानी कि आप कंप्यूटर पढ़ाने के लिए ट्रेंड हैं, यानी कि उसके लिए टीचिंग के लिए ट्रेंड हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। देखिए ट्रेनिंग रिसीव, देखिए अगर आपको ट्रेनिंग रिसीव यानी कि ली है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ICT स्किल्स हैं, देखिए सब्जेक्ट नॉलेज है और भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हैं। देखिए नॉलेज एंड स्किल्स, इंगेज विद CWSN है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल हैं, सैनिटेशन हाइजीन का है, अदर है, नॉट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको अगर रिक्वायर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ले लेंगे, नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग नीड्स, यानी कि आपको कौन से ट्रेनिंग की जो है नीड्स हैं, यानी कि ये रिसीव यानी कि आपने जो ली है ट्रेनिंग वो यहाँ पर फिल करनी है। नीड्स यानी कि जिसकी आपको आवश्यकता है वो वाला ऑप्शन आप ले लेंगे, यानी कि कौन सी ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं। तो देखिए इनमें से जो भी ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे, यानी कि इस ट्रेनिंग की हमें नीड्स हैं, आवश्यकता है तो उसको आप यहाँ पर कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर टीचर रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, देखिए अगर आपने निष्ठा की ट्रेनिंग की है तो यस करेंगे, नहीं की है तो नो कर देंगे। इसके बाद देखिए वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, यानी कि आपने यहाँ पर नॉन टीचिंग असाइनमेंट में कोई भी वर्किंग डे खर्च किए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं नॉन टीचिंग काम आपने किया है, महीना ऊपर का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, तो वो दिनों की संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि नॉन टीचिंग असाइनमेंट में आप लगे हुए हैं तो वो यहाँ पर दिनों की संख्या फिल कर देंगे। ये अकादमिक ईयर की स्थिति के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। और यहाँ पर जो निष्ठा ट्रेनिंग होती है दीक्षा ऐप पर, वो यहाँ पर कर सकते हैं, या पोर्टल दीक्षा ऐप पर या पोर्टल पर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है। इसके बाद देखिए लैंग्वेज इन विच द टीचर्स हैज वर्किंग नॉलेज, यानी कि टीचर को कौन कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं। तो आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन ले लेने हैं। जैसे कि लैंग्वेज फर्स्ट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, देखिए सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ये लैंग्वेज के अलावा कोई ऑप्शन नज़र आता है तो अदर इंडियन लैंग्वेज का ऑप्शन भी आपको नज़र आ जाता है। तो जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ले लेंगे। लैंग्वेज 1 है, इसी प्रकार लैंग्वेज 2 है, इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए हम राजस्थान से तो राजस्थानी हमें लेनी है, तो देखिए ये ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार आप ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, तो देखिए यहाँ पर एस नो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी, तो देखिए वो आपको ऑप्शन मिल जाता है, यस नो पर आपको क्लिक करना है। देखिए सोशल एसेप्ट्स की आपने ट्रेनिंग ली है, तो देखिए जो भी ट्रेनिंग आपने रिसीव की है तो यस नो पर आपको टिक करना होगा। देखिए यहाँ पर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN, तो देखिए यहाँ पर CWSN वगैरह जो कि आपने लिए हैं, रिसीव किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद देखिए टीचर इज टेट और स्टेट क्वालिफाइड हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई हैं तो कौन से ईयर में आपने क्वालिफाइड किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आप यस करेंगे और आपने कब किया है तो वो ये ईयर यहाँ पर डाल देंगे और इसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। और नहीं किया हुआ है तो नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद आपको मिल जाएगा। तो आपने किया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन नज़र आता है तो अपडेट करना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड एंड अदर डिटेल्स सबमिट सक्सेसफुली हो जाती हैं। अब देखिए जैसे आपने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर देखिए अपडेट, यानी कि जो आपने यहाँ पर जीपी हैं, टीचर की जीपी हैं, एटी हैं और टीडी हैं, तीनों आपको यहाँ पर इस प्रकार जो है कंप्लीट नज़र आ जाएगी, यानी कि इस प्रकार ग्रीन कलर में आपको कंप्लीटेड नज़र आ जाएगा। और देखिए इस प्रकार ये इनकी जो टीचर की प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर UDAIS प्लस टीचर मॉड्यूल 26-27 शुरू हो चुका है। इसमें आपको जो टीचर्स की प्रोफाइल है उसको किस प्रकार कंप्लीट करना है, यानी कि यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया। इस प्रकार आप विद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उन सबकी यहाँ पर आप जो है GP, AT और TD कंप्लीट करना है, किस प्रकार करना है, एक एक जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।